जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। संभल के हरिहर मंदिर, उसके ऊपर बनी जामा मस्जिद, वहां बने सैकड़ों मंदिर, कुएं और बावड़ी को लेकर और वहां हुए जो दंगे हैं उन्हें लेकर आपने कई पक्षों की बातें सुनी होंगी, भाजपा के बयान सुने होंगे, कांग्रेस के नेताओं के विचार जाने होंगे, अखिलेश यादव सपा की बातें सुनी होंगी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि संभल को लेकर वहां के जो हिंदुओं का वहां का इतिहास है, जो वो तीर्थ स्थल है और वहां पर जो दंगे हुए हैं उन्हें लेकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना था, उन्होंने क्या कहा था जब संभल में 1924 में दंगे हुए थे। ये दंगों का दौर संभल में नया नहीं है और ना ही ये आजादी के बाद का है। ये तो आजादी से पहले से दंगे हो रहे हैं और उससे पहले से ही हिंदुओं को वहां से मारा जा रहा है और वहां से मार मार कर भगाया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि आज हिंदू वहां अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान जो हैं बहुसंख्यक हो गए हैं। तो संभल में जब 1924 में दंगे हुए थे तब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहां जांच करने के लिए गए थे। उन्हें वो उस वक्त तो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन 1924 का दौर था, अंग्रेजों का शासन था। तो ऐसे में महात्मा गांधी ने उन्हें वहां संभल जाकर रिपोर्ट देने के लिए कहा था, जांच करने के लिए कहा था कि आप यहाँ कुछ दिन रुकें और देखें कि क्या हुआ है, क्या वजह है, समस्या क्या है, समाधान क्या हो सकता है। अब जो रिपोर्ट जवाहरलाल नेहरू ने भेजी थी उस रिपोर्ट पर हम आगे चलकर विस्तार से तो चर्चा करेंगे, लेकिन उस रिपोर्ट में जो अहम बातें थी उन्होंने ये बताया था कि दंगों में गलती किसकी है, कैसे हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। उन्होंने ये माना था कि ये हिंदुओं का तीर्थ क्षेत्र है। उन्होंने ये भी बताया था कि कैसे संभल में सरकारी पदों पर मुसलमानों का कब्जा है। थोड़ा सा कांग्रेस का जो आज का स्टैंड है इससे बहुत अलग बात लगती है। लोगों को थोड़ा यकीन भी ना हो कि पूर्व प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के पक्ष में इस तरह से बात कही है, लेकिन उस वक्त जो स्थितियां थी वो यही थी और उन्होंने यही बताई। हालांकि उसमें भी कुछ जो है लाग लपेट करने की कोशिश हुई, लेकिन मामला इतना साफ था, हमला इतना साफ था कि नेहरू ने ये चीजें लिखी। और ये कांग्रेस है जो आज वही बातें जब भाजपा करती है तो भाजपा को सांप्रदायिक कहती है और नेहरू इनके सेक्युलर थे। भाजपा भी हरिहर मंदिर की बात करती है और भाजपा भी दंगों में हिंदुओं के मरने की बात करती है, लेकिन कांग्रेस को आज ये पसंद नहीं आता। लेकिन नेहरू ने लिखा था और नेहरू ने क्या क्या लिखा था, क्या क्या बताया था, ये मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगी। लेकिन आज ये बात सामने कैसे आई है इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसकी जानकारी देती हूँ कि ये जो नेहरू का महात्मा गांधी के नाम लेटर लिखा था उन्होंने, उसके साथ संभल को लेकर 13 पन्नों की एक रिपोर्ट भेजी थी। इस रिपोर्ट के कुछ पन्ने सोशल मीडिया पर सामने आए और जिसके बाद इस पर बहस छिड़ गई कि आखिर कांग्रेस किस हिसाब से आज सवाल उठाती है, हिंदुओं पर सवाल करती है, भाजपा पर सवाल करती है। तो ऐसे में कांग्रेस के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो व्हाट्सएप के पन्ने हैं, ये तो सोशल मीडिया के रैंडम पन्ने हैं। लेकिन बाद में ये सामने आया, जैसा कि बताया जा रहा है, भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी इसके प्रमाण दिए हैं कि ये जो रिपोर्ट के पन्ने सामने आए हैं, गांधी के नाम पर पत्र है और रिपोर्ट में के कुछ पॉइंट्स हैं, इस तरह के कुछ पत्र जारी हुए, कुछ दस्तावेज जारी हुए हैं। ये जो है ये नेहरू मेमोरियल जो पहले जाना जाता था और अब प्रधानमंत्री संग्रहालय है, वहां पर कांग्रेस के 1924 के दस्तावेजों में मौजूद है। क्योंकि नेहरू का लिखा पत्र है तो ये एक राष्ट्रीय धरोहर का दस्तावेज है और उस वक्त की स्थितियों के बारे में इससे पता चलता है। तो ये कांग्रेस के दस्तावेजों में मौजूद है। अब कांग्रेस इसको नकार तो पाएगी नहीं, इसीलिए जो है इस पर चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन नेहरू ने उस वक्त क्या क्या कहा था और वो आज से कितना मिलता जुलता है, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जब वो वहां गए उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि दंगे हुए कैसे। अब आपको बताते हैं, ये जो दंगे हुए थे ये हुए थे उस दौरान जब सावन चल रहा था, सावन के सोमवार चल रहे थे और वो आखिरी सोमवार था सावन का जिस दिन दंगा हुआ। और उन दिनों जो है मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी थी, ताजिया निकल रहे थे और उस दिन भी ताजिया निकलना था। इसीलिए संभल में जो है, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार था तो उस दिन मंदिरों में भजन हो रहा था, कीर्तन हो रहे थे, कई हिंदू जो है मंदिर में आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे वहां पर। तो वहां पर सूरज कुंड जो मंदिर है तो वहां पर चहल पहल थी, उस वक्त घंटे बज रहे थे और संगीत बज रहा था, भजन हो रहे थे। अब वहीं से ताजिया निकलना था, सूरज कुंड मंदिर का जो रास्ता था वहीं से ताजिया भी निकल कर जाना था
और जैसा कि प्रधानमंत्री नेहरू ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जब ताजिया निकला तो उसी दौरान ये दंगे हुए, मंदिर पर सूरजकुंड मंदिर पर जानबूझकर हमला किया गया। इस दौरान एक व्यक्ति को कुएं में फेंककर उसे मार दिया गया और यहाँ पर हिंदुओं की जान ली गई। और यहाँ इस पूरी रिपोर्ट में जो मुख्य बिंदु उन्होंने बताया है कि यहाँ हिंदू पीड़ित थे और मुसलमान जो है वो प्रभावी वर्ग से थे, यानी मुसलमान वहां हमलावर थे और हिंदुओं का वहां बड़े संख्या में कत्लेआम हुआ, उनकी जान ली गई। उन्होंने ये बात बताई है और साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कि किसी दंगे को भड़काने के सबूत मिलते हैं, कि यानी कि जैसे हिंदू पक्ष ने ऐसा कुछ किया हो जिससे कि मुस्लिम पक्ष में ऐसी बेचैनी हो उठी, मुस्लिम पक्ष नाराज हो उठा और वो दंगे पर उतर आया। तो ऐसी कोई भी भड़काऊ काम नहीं किया गया था जिससे कि दंगे होते। अब ये बात जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, अब कांग्रेस भी नकार नहीं पाएगी कि किस तरह से संभल में जो है वहां पर मुसलमान जो है वो हिंदुओं को लगातार दंगे कर करके वहां से भगाने की कोशिश करते रहे हैं। और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू ने ये भी बताया कि जो संभल में दंगे हुए उस दौरान 1924 में, इसमें बाहर से व्यक्ति नहीं आया, यहाँ पर अंदर के ही लोग थे और वो काफी थे, वो इतने सफिशिएंट थे कि वो यहाँ पर दंगा करके हिंदुओं की जान ले सके। देखिए, जिसका जिक्र उन्होंने भी किया है कि ये जो पूरा इलाका मुरादाबाद, उस वक्त मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिले में आता था ये संभल, और मुरादाबाद जिले में मुसलमान बहुसंख्यक थे। भले ही संभल में अल्पसंख्यक थे लेकिन मुरादाबाद में बहुसंख्यक थे और उस जिले से कई मुसलमान आते थे संभल में, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद उसमें लिखा है, उनके दस्तावेजों में ये दिख रहा है कि वहां पर कई मुसलमान जो है बाहर से आते थे और अक्सर कम्युनल टेंशन होती थी, सांप्रदायिक तनाव बढ़ता था। वो इस तरह की नारेबाजियां, रैलियां, सब चीजें करते थे, इस तरह की वहां पर घटनाएं होती थी जिससे कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता था और बाहर के मुसलमान वहां आते थे और उन्हीं के साथ जो है संभल के लोग भी होते थे, मुसलमान ही होते थे, जो कि वहां के हिंदुओं के लिए मुश्किलें पैदा करते थे। और जब दंगा हुआ तो संभल के ही मुसलमानों ने अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हिंदुओं को नहीं बख्शा और उनकी जान ले ली। ये पूरी बात जो है जवाहरलाल नेहरू ने बताई है कि कैसे हिंदुओं का वहां नरसंहार हुआ था। दूसरी बात उन्होंने बताई कि मुसलमान वहां के किस तरह से वहां हावी थे और भड़के हुए थे, और उसकी वजह देखिए। जो पूरा संभल का इलाका है वहां पर जो भी नियुक्तियां होती थी, सरकारी नियुक्तियां बड़े पदों पर, जैसे एसडीओ है, इंस्पेक्टर है, तहसीलदार है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी हैं, अध्यक्ष हैं नगर निगम में, वहां पर सभी नियुक्तियां मुसलमानों की होती थी। यानी कि सरकारी पदों पर, सरकारी कामकाज पर मुसलमानों का कब्जा था। ठीक वैसे ही है जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और भारत में अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान। जब अल्पसंख्यक नेता कहते हैं तो उनका मतलब मुसलमानों से ही होता है। तो यानी कि भारत में संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और ये बात तब से चल रही है जब यहाँ पर अंग्रेजी शासन था, तब से यही तुष्टीकरण हो रहा है। तो मुसलमान जो है वहां सरकारी पदों पर थे और वहां पर हिंदुओं को मेला लगाने की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। 1923 में जो वहां मेला लगता है सावन के दौरान, उसके लगाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन 1924 में क्या हुआ कि वहां पर एसडीओ के तौर पर एक हिंदू अधिकारी आ गए। अब ये जो कहते हैं ना कि हर चीज में धर्म मत खोजो, हर चीज में सांप्रदायिकता मत करो, लेकिन इन्होंने तो अधिकारी का भी धर्म देखा। वहां पर एसडीओ की नियुक्ति एक हिंदू अधिकारी की हुई, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू के उस पत्र में, रिपोर्ट में लिखा है। इससे मुसलमानों की नाराजगी बढ़ गई, इनको इस बात से तकलीफ हो गई कि यहाँ पर हिंदू अधिकारी कैसे आया। और उसके बाद 1923 में जो मेला नहीं हुआ था 1924 में, उस मेले की इजाजत दी गई और उसके बाद तो मुसलमानों का पारा चढ़ गया। उनको लगा कि अब तो हिंदू जो है वो अपने त्योहार मनाने लगा, हिंदू जो है खुश हो रहा है, हिंदू जो है अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो उसे बख्शा नहीं जाए। और इसी तरह से वो भड़के हुए थे अलग अलग चीजों को लेकर, हिंदुओं को मंदिर में पूजा करना, हिंदुओं का त्योहार मनाना, हिंदू अधिकारी का आना, और इसके कारण उन्होंने हिंदुओं पर हमला किया, हिंदुओं से बदला लिया और उनको जान से मार दिया। ये पूरी कहानी जो है जवाहरलाल नेहरू ने खुद बताई हुई है इस रिपोर्ट के अंदर। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के संभल का भी वर्णन किया है कि कैसे वहां पर मंदिर थे, वहां पर कई कुएं थे, पूजा पाठ होती थी। उन्होंने खुद ये बात बताई है और उन्होंने लिखा है
कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने संभल में एक भव्य मंदिर बनाया था। अब उसकी जगह पर वहां पर एक प्रमुख शहर की प्रमुख जामा मस्जिद है। ये बात उन्होंने साफ साफ लिखी और ये भी बताया है कि वहां पर संभल में कई दूसरे मंदिर हैं, कुएं हैं जहां लोग पूजा पाठ करते हैं। अब ये बातें जो हैं ये खुद जवाहरलाल नेहरू ने कही हैं, जिसके लिए आज संघर्ष हो रहा है। एएसआई का सर्वे कराया गया तो वहां पर मुसलमान आग बबूला हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और कैसे वहां पर सरकारी काम को रोकने की कोशिश हुई, क्योंकि कोई वहां जबरन नहीं कर रहा था, कोर्ट का आदेश था। लेकिन ये तो सर्वे है, यहाँ तो कांग्रेस के ही राहुल गांधी के जो परनाना है वो खुद कह रहे हैं कि वहां मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो जब इतना बड़ा प्रमाण है तो कांग्रेस अब किस मुंह से मुंह करती है। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है अब इससे बड़े गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नेहरू के विचार तो पता चले ही, वो वहां पर गए थे 7 से 10 सितंबर के बीच वहां पर रहे, 3 दिन तक रहे, कई पक्षों से मिले और कई जगहों का दौरा किया। इसके बाद वो 11 सितंबर में प्रयागराज, उस वक्त के इलाहाबाद में वापस लौटे और फिर 12 सितंबर को उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा। ये पत्र आपको पहले भी दिखाया है और इस पत्र के साथ उन्होंने 13 पन्नों की रिपोर्ट भेजी, जिस रिपोर्ट और पत्र के दस्तावेज जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय में मौजूद है। और ये अब जब रिपोर्ट सामने आई है और इसमें नेहरू के विचार सामने आए हैं, जिसमें और उनकी जो रिपोर्ट में जो उन्होंने पाया वो सबके सामने है, तो कांग्रेस अब मुंह छिपाते फिर रही है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आज सीएम योगी, आज भाजपा के नेता ऐसी क्या अलग बात करते हैं जो कि नेहरू ने की थी। नेहरू ने क्या कहा कि वहां संभल में हरिहर मंदिर एक भव्य मंदिर था जिसके ऊपर जामा मस्जिद बनी। आज सीएम योगी और दूसरे नेता भी यही बात कहते हैं कि वहां पर एक हरिहर मंदिर था, वहां पर कल्कि अवतार होना हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ है। वो भी यही बात बोलते हैं। इन्होंने भी यही बात बोली कि तोड़कर जामा मस्जिद बनी। आज भाजपा के नेता या हिंदू पक्ष के, जो भाजपा के नेता तो छोड़ दे, जो हिंदू पक्ष के लोग कोर्ट में हैं वो भी यही बात बोलते हैं। कांग्रेस इनका भी, जो बेचारे कोर्ट की मदद लेने गए हैं, कानूनी तरीका अपना रहे, कांग्रेस उनकी भी आलोचना करती है। इसके अलावा ये भी आज बताया जाता है कि कैसे वहां पर दंगे हुए और हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया। तो नेहरू की रिपोर्ट भी ये बताती है कि वहां पर कैसे मुसलमान डोमिनेट किया उन्होंने, मुसलमानों ने, और कैसे वो हमलावर हुए और हिंदुओं को वहां पर उनकी जान ले ली गई और उनको जो है मंदिर में ही हिंदुओं को मार दिया गया। तो ये सब बातें जवाहरलाल नेहरू के इन दस्तावेजों से सामने आती है, अब जिस पर कांग्रेस के पास जवाब देते नहीं बन रहा है और लगातार उनसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जवाहरलाल नेहरू के इन सवालों से आप सहमत हैं, इन बातों से आप सहमत हैं जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी संभल को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी रिपोर्ट तो है नहीं, 100 साल हुए हैं, 1924 की बात है और अभी फिर हमें वही सब देखने को मिल गया। उससे पहले भी दंगे हुए। तो अब आप खुद बताएं कि क्या आप नेहरू से असहमत हैं या फिर आप अपनी राजनीति के लिए सिर्फ भाजपा और हिंदू पक्ष से असहमत हैं। कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा, क्योंकि नेहरू का लेटर सामने आते ही कांग्रेस की पोल खुल गई है। और देखिए ऐसे कई लेटर हैं जिन्हें सोनिया गांधी जो है वो अपने 10 जनपथ में लेकर बैठी हुई है। 51 बोरे बक्से हैं जिनमें लेटर, लाखों लेटर भरे हुए हैं, 2 लाख करीब लेटर हैं और इन्हीं लेटर्स में ऐसी कई बातें हैं जो आज बाहर आए तो कांग्रेस के लिए जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन कांग्रेस के साथ अब कांग्रेस की हकीकत और उन्हीं के अपने नेता के जरिए कि आज क्या बदलाव कांग्रेस में है, कांग्रेस की क्या स्थितियां हैं, ये साफ दिख रहा है। और नेहरू के लेटर ने ये भी दिखाया है कि कैसे संभल में हमेशा हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा, लगातार वहां से हिंदुओं को भगाने की साजिश होती रही ताकि उसे मुस्लिम एरिया में बदल दिया जाए। और हुआ भी कि आज कई इलाके सिर्फ मुस्लिम इलाके हैं, बावड़ी ढककर उन पर मकान बन गए हैं, मंदिर तोड़ दिए गए हैं, मूर्तियां फेंक दी गई हैं, मंदिरों पर ताला जड़ गया है। तो ये मकसद में तो कामयाब हुए काफी हद तक, लेकिन अब जब क्या कहे कि जब तक पाप का घड़ा भरने की बात है, पाप का घड़ा भर गया है तो फिर अब वहां सफाई की तो जरूरत है ही और वही हो रहा है। और वहां पर हिंदुओं के कई मंदिर निकल रहे हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं और लड़ाई चल रही है हरिहर मंदिर के लिए और वापस उसे एक हिंदू तीर्थ बनाने की कवायद चल रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।